ने स्टडी सर्कल के तौर पे दीनी तालीम सिखाने के लिए उन्होंने वो क्लास शुरू कर दी। लेकिन चौधरी साहब का ये असूल था कि 11 बजे क्लास शुरू होनी है, तो 11:01 पे कोई लेट पहुंचा तो उसको अंदर नहीं आने की इजाज़त। बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। और 11 बजे वो कहते थे दरवाजे बंद कर दें, जो लेट हो गया वो अंदर नहीं आ सकता। और उनके इतने वाक़यात हैं कि आपको बहुत टाइम चाहिए उनके वाक़यात सुनाने के लिए। लेकिन एक मैं आपको 2 वाक़यात उनके सुना देता हूँ। एक तो था कि चौधरी साहब हमारे ये स्टेशन जो मस्जिद फजल को लगते हैं या साउथफील्ड लगता है या ईस्ट पटनी लगता है, तो चौधरी साहब एक स्टेशन पहले उतर जाते थे, पटनी ब्रिज, तो वहाँ से चल के आते थे। तो किसी दिन किसी ने उनको कहा कि चौधरी साहब आप एक पैनी बचाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा, बेहतर है कि आप साउथफील्ड आ जाएं, पट्टी ब्रिज आ जाएं। तो कहते हैं वो जो मैं एक पैनी बचाता हूँ उससे मैं एक बच्चा पाकिस्तान में पढ़ा सकता हूँ। तो ये उनकी सोच थी। फिर एक और आपको छोटा सा इंटरेस्टिंग वाक़या सुना दूँ। हमारे डॉक्टर सलाम साहब के छोटे भाई जो है ना, आपने उनके सुने हुए हजूर को, खलीफा राबी को सवाल जवाब भी करते थे मेरे अब्बाजान के साथ, रशीद सलाम। तो चौधरी साहब को किधर पता लग गया कि रशीद जो है ना वो बाल भी काट लेता है, हजामत कर लेता है। तो चौधरी साहब ने कहा अच्छा रशीद आज से तुमने मेरी हजामत करनी है। तो वो कहते ठीक है। तो चौधरी साहब ने उनसे हजामत करानी शुरू कर दी। एक दिन चौधरी साहब उनके लिए एक तोहफ़ा ले गए। तो तोहफ़ा था कि उनका जो सूट था ना चौधरी साहब पहनते थे, कहते रशीद ये आपके लिए मैं तोहफ़ा लेके आऊँ। तो उनका भी मजाक करने का है अंदाज़। तो कहते पंजाबी में कहते चौधरी साहब तुसी अज कुछ छड्डिया भी है जो मैं कम आ सकिया। तो चौधरी साहब का एक दफ़ा मुझे अनवर कालू साहब ने बताया कि एक दफ़ा उनको हॉस्पिटल लेके गए। काफ़ी वो जब रिटायर हो गए हुए थे उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। तो कहते जो मैं लेके गया तो जो मेट्रन थी वो कहती डज द ओल्ड मैन स्पीक एनी इंग्लिश। तो कहते मैं इसका जवाब देने लगा तो चौधरी साहब ने खुद ही दे दिया। कहते अ लिटिल। कहते मैं चुप कर गया। कहते मैं फिर घर चला गया। शाम को मैं आया तो उसी मेट्रन ने मुझे बुलाया। कहते इधर आओ। कहते कि ये बंदा कौन है। कहते मैं क्या क्यों। उसने सुबह से देख रही थी कि चौधरी साहब उर्दू से अंग्रेज़ी 5 किताबों का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो उसने सोचा जो ये लिटिल इंग्लिश बोलता है ये कोई भलाई है, ऐसे नहीं हो सकता। तो जब फिर अनवर कालो साहब ने उनको बताया कि ये तो यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट हेड के मतलब के रह चुके हैं चेयरमैन, तो वो इतनी अपसेट हुई कि कहती कि आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है कि आपने बताया नहीं हमें, क्योंकि हाँ मेरे को प्रॉपर प्रोटोकॉल, चौधरी साहब को प्रोटोकॉल की ज़रूरत ही नहीं होती थी, वो बस उनको अपने कामों से व्यस्त। तो वो ही सादगी जो उनकी थी वो हमें भी वो सिखाते रहे कि इसी माहौल में आपने। अच्छा एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, चौधरी साहब को कैमरे नहीं पसंद थे। तो उन्होंने हमें भी यही सिखाया। हमने कहा जो चौधरी साहब कहते हैं वही इस्लाम की तालीम है। जो चौधरी साहब कहते हैं कैमरे नहीं तो फिर कैमरे से ही, हम भी नहीं। टेलीविज़न भी उनको वैसे पसंद नहीं था। तो फिर थोड़ी देर के बाद खलीफा सालस आए। तो खलीफा सालस को ऑब्वियसली बहुत फ़ोटोग्राफी में शौक़ था, हर वक्त कैमरा उनके साथ होता था। हमने सोचा ये चौधरी साहब हैं, ये खलीफतुल मसीह हैं, इनमें से एक ही सही हो सकता है। तो हमने कहा कि हम खलीफतुल मसीह की बात की है, वो ही सही होंगे। तो ऐसे वाक़यात होते रहते थे काफ़ी। फिर उसके बाद अफ्रीका से और लोग आने शुरू हो गए थे, जमात बढ़नी शुरू हो गई। तो उस वक़्त चौधरी साहब ने सोचा कि इस वक्त ज़रूरत है कि यहाँ उस वक़्त जो ये जिस वक्त मस्जिद फजल है ना, जिसमें
दो घर थे 61 एंड 63 मेलरोज रोड, और मस्जिद थी, और दरमियान में जो थे ना वो सारे बाग थे, उसमें एप्पल्स, पेयर्स, प्लम्स, बहुत अच्छे बाग थे। तो उस वक्त चॉइस साहब ने सोचा कि यहाँ जमात की अब ज़रूरत बढ़ रही है, तो यहाँ ज़रूर कोई ना कोई शमे बना लेना चाहिए जिसमें हॉल वगैरह हो। तो चॉइस साहब ने खलीफा सालिस को रिक्वेस्ट की कि आप अगर इजाज़त दें तो यहाँ हम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इजाज़त दें तो इसकी सारी जो कीमत है मैं अदा करूँगा। तो हुजूर ने दे दी। अच्छा, उस वक्त ये जो हमारी बाउंड्री है ना, जो रेलवे साइड की बाउंड्री है, वो चॉइस साहब की ज़मीन होती थी। चॉइस साहब ने इस वक्त जमात को कहा कि आप मेरे से ये ख़रीद लें, क्योंकि मैं वो फिर पैसे ये कॉम्प्लेक्स में लगा दूँगा। तो जमात उस वक्त मतलब कि इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो ख़रीद सकें। तो फिर उन्होंने वो ज़मीन बेच के तो वो उससे ये जो कॉम्प्लेक्स, जो महमूद हॉल और ये सारा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें फिर चॉइस साहब ने अपने लिए एक छोटा सा वन बेडरूम का फ्लैट ऊपर बनाया था, तो वहाँ रहते थे। तो जब तक यहाँ यूके में थे फिर वहाँ ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी आखिर की जो है। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान चले गए। उसके बाद खिलाफत का 1984 में आपको सबको इल्म है कि खलीफा राबी रहमतुल्लाह यहाँ आ गए, और उस वक्त जमात इतनी छोटी थी कि जो हमारा पहला जलसा हुआ, हुजूर ने उसका मुख्तसर जिक्र किया था इस अपनी तकरीर में। जो पहला जलसा हुआ 1984 में, वो महमूद हॉल में हुआ, और उसमें आप महमूद हॉल में आप देख ही सकते हैं कि 300-400 से ज़्यादा लोग तो आ नहीं सकते। पहले 2 दिन का जो जलसा था वहाँ था, और आखिरी दिन जब हुजूर ने खिताब किया जमात से, वो यहाँ सर्वटन रिक्रिएशनल सेंटर था, वहाँ हुआ, और वहाँ 1500 मर्द थे और 1500 औरतें। सो ये हमारी पूरी तजनीद थी। फिर अगले साल हमने वो ज़मीन ख़रीद ली जो इस्लामाबाद की। तो उस वक्त जमात इतनी छोटी थी कि हम कहते थे 25 एकड़ ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन हम क्या करेंगे। तो देखो खुलफा को अल्लाह ताला कैसी दूर अंदाजी देता है कि उस वक्त हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक दिन सिर्फ जमात के प्रोग्राम्स नहीं होंगे, मगर ये खिलाफत का सेंटर हो जाएगा। और आज देखें अल्लाह के फजल से सारी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। वो हमारी मस्जिद फजल के बारे में ये बताया जाता है कि जब शुरू में हमारी जमात शुरू हुई है, हमारी एजुअल रोड एक जगह है, वहाँ 4 स्टार स्ट्रीट थी, वहाँ हमारा मरकज़ होता था। तो उस वक़्त जब खलीफा सानी ने हमारे इमाम साहब को कहा कि आप कोई ढूंढे ज़मीन, तो ये साउथ फील्ड्स, ये 2 फील्ड्स थी, एक साउथ फील्ड्स थी, एक नॉर्थ फील्ड्स थी। तो ये ढूंढी, तो उस वक़्त लोग कहते थे कि इतनी दूर कौन जाएगा, ये तो बहुत शहर से बहुत बाहर है। तो आप देखो अल्लाह के फजल से जो उस वक़्त वो मरकज़ कायम हुआ है, वहाँ 4 खुलफा ने आके नमाज़ें पढ़ाई हैं, और वो दुनिया का एक सेंटर बन गया। और अब अल्लाह ताला के फजल से वो सेंटर यहाँ आ गया। तो ये खिलाफत की बरकतें तो हमने बहुत देखी है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब खलीफा राबी आए थे, तो उस वक़्त हमने एक छोटा सा फंक्शन किया, साथ वहाँ कॉलेज था, तो हमने पेशवान मज़ाहिब का एक फ़ंक्शन था जिसमें हमने मुख्तलिफ़ मज़हब के लीडर्स बुलाए थे। तो उस वक़्त हमने वॉन्सवर्थ का मेयर को इनविटेशन दी। तो जब उसने इनविटेशन हमारी कबूल कर ली, तो हमने सोचा हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, मेयर आ रहा है हमारे फंक्शन पे। तो आपने देख ही लिया इस जलसे पे कि अब तो लाइन लगी होती है। मेयर्स वगैरह को तो हम टाइम ही नहीं दे सकते, मिनिस्टर्स को भी नहीं टाइम दे सकते। तो ये सिर्फ खुलाफत की बरकतें हैं जो आप देख रहे हैं। और खलीफा खामस जब आए हैं, उनको उस वक़्त समझ आ गई थी कि यहाँ खलीफा राबी के टाइम में जमात अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, बहुत प्रोजेक्ट्स चल चुके थे। लेकिन जो जमात का तारफ़ यूके में जनरली था, वो
कम था। तो उन्होंने आके सबसे पहले एक स्कीम हमें दी कि आप घर घर जाके लीफलेट्स आप बांटें। तो वो जो स्कीम थी उससे अल्लाह के फजल से आज यूके के घर घर में हमारा तारुफ हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा हमारे जो बादशाह हैं किंग चार्ल्स, उसने स्पेशल जलसे के लिए पैगाम भी भिजवाया। तो ये खुलफात की बरकतें हैं जो हम लूट रहे हैं। और ये हम यूके के बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम देखें जब चाहे हम हजूर के पीछे जाकर नमाज भी पढ़ लेते हैं। हजूर हमें इंडिविजुअली सबको पहचानते हैं बाय नेम। तो अब टाइम आ रहा है कि इतनी बढ़ गई जमात कि अब लोग दूर से देखा करेंगे, जैसे पोप को दूर से देखते हैं ना। तो ये जो आप बरकतें लूट सकते हैं लूट लें, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि ये बरकतें हासिल करना मुश्किल हो जाए। तो अब टाइम की पाबंदी से अच्छा इंशाल्लाह अब नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं चलो दुआ के साथ इसको ख़त्म करते हैं। मैं हमारे सदर साहब मुबारक सिद्दीकी साहब का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मजलिस आज की। हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आए यहाँ और हमें इस मजलिस को रौनक दी। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ा दे। हमें एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि खिलाफत का तोहफ़ा जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, ये एक बहुत अहम तोहफ़ा है। इसके लिए हर वक्त हर नमाज में हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये तोहफ़ा हमारे लिए एक बहुत अहम तोहफ़ा बना के जो दिया है हमारे साथ ही रहे और हम इनसे दुआएं लूटते रहे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। आप दुआ कर लें प्लीज़। आमीन। ज़ाकल्लाह।